हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो वाटरशेड मैनेजमेंट की हमारी एक सीरीज है उसको ही आगे बढ़ाते हुए आज हम वाटरशेड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम वाटरशेड मैनेजमेंट करते हैं, क्या करते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट करते हैं। आपको ऑलरेडी मैंने वाटरशेड क्या है और वाटरशेड के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा दिया है, इसके प्रिंसिपल को भी मैंने डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर में। तो आज हम देखेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का जब भी ऑब्जेक्टिव होता है तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें सस्टेनेबल मैनर में हमें उसका जो रिसोर्स वहां पे अवेलेबल है उनको यूज करना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं एक बार। द वाटरशेड मैनेजमेंट इज इंस्पायर्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से यूज करते हैं। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है इसको जानेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हमें हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो नीड्स हैं, प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको हमें पूरा करना है। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि हम एग्रीकल्चर यानी खेती कर रहे हैं, या कि हम कह सकते हो आपकी एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन हमें इस तरह से उस ज़रूरत को पूरा करना ताकि हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो अफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है शॉर्ट में, आप देख सकते हैं इसको कि सस्टेनेबिलिटी यानी कि हमें इंसान विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, यानी कि हमें प्रेजेंट जो जनरेशन है, प्रेजेंट जो पॉपुलेशन, उसकी नीड को यानी उसकी जरूरत को पूरा करना है विदाउट अफेक्टिंग या विदाउट कंप्रोमाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि जो आपकी जनरेशन आगे वाली आएगी उस जनरेशन को अफेक्ट नहीं करना है। यानी कि हमें इस तरह काम नहीं करना कि हमने इतना केमिकल डाल दिया मिट्टी में कि मिट्टी हमारी क्या हो गई, बंजर हो गई, और आने वाली जनरेशन को खेती या कह सकते हो आप कि खाना नहीं मिल पा रहा है। या हमें क्लाइमेट को इतना ज्यादा पॉल्यूट नहीं कर देना है कि मतलब क्लाइमेट हमारा खराब हो जाए और आने वाली जनरेशन सर्वाइव ही ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव आपके दिए गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव को आप एक सिंबल याद रखेंगे यहाँ पे। दैट सिंबल इज द पावर। ठीक है, तो इस पावर एक निमोनिक्स टाइप का है, तो ये पावर आपको याद रखना। इसी पावर से ही हमारे सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से डिसाइड होंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है जो कि हमने पी से इसको डिनोट किया है, तो इसके अंतर्गत तीन ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो पी का मतलब होता है, पी से क्या क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ फूड, फॉडर, फ्यूल, फ्रूट, फाइबर, फिश, मिल्क कंबाइन ऑन सस्टेन्ड बेसिस। आपको सस्टेनेबल का मतलब बता ही दिया कि इस तरह से यूज करना है ताकि हमारा प्रेजेंट की नीड को हम पूरा कर पाए और फ्यूचर की जनरेशन को ताकि अफेक्ट ना हो। लेकिन हमें किसका किसका प्रोडक्शन करना है, फूड का करना है, यानी खाने के लिए, जैसे कि राइस हो गया, ठीक है, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गई, ठीक है, फॉडर यानी कि एनिमल के लिए, ठीक है। देन आपका फ्यूल यानी कि आप फायर के लिए, जलाने के लिए, या कह सकते हो आप कुकिंग के लिए, ठीक है, जैसे कि आप बायोगैस कह सकते हैं, या कि आपका जलाऊ लकड़ी हो सकती है, ठीक है। साथ में आपके फ्रूट यानी कि आपका फलदार वृक्ष जो होते हैं, फ्रूट, ठीक है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, ठीक है। फाइबर यानी कि आपका क्लॉथ बनाने के लिए काम आएगा, ठीक है, कपड़े बनाने के काम आएंगे, ठीक है, रोप यानी रस्सी वगैरह बनाने के काम आएगा। फिश, फिश इज आल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन यानी किससे रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है। विशेषकर इसमें क्या रहेगा, कैटल रहेगा। कैटल मतलब गाय भैंस। तो इस तरह से ये सारी चीजों को एक कंबाइन तरीके से हमें क्या करना है, इनको कंबाइन करना आपस में और सस्टेन्ड बेसिस में कंबाइन करना। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वाटरशेड मैनेजमेंट का, यही होगा, ठीक है। दूसरा, हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, यानी कि हमें किसी भी तरह से जो केमिकल्स, हमें लेस यूज ऑफ द केमिकल्स, केमिकल जो है उसका लेस यूज करना है, कम यूज करना है। पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना है, ठीक है, या कम यूज करना है पेस्टिसाइड का। और कैसे कर सकते हैं पॉल्यूशन कम, हमें मतलब कि बायोगैस का यूज करना चाहिए। हमें मतलब कि कुकिंग के लिए हमें लकड़ियों को नहीं जलाना चाहिए। हमें प्रॉपर सस्टेन मैनेज में पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। पहला ऑब्जेक्टिव था प्रोडक्शन ऑफ फूड, फॉडर, फ्यूल, फ्रूट, फाइबर, फिश एंड मिल्क। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा थर्ड ऑब्जेक्टिव, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ फ्लड। यानी कि अगर हमारी बाढ़ वगैरह आ रही है तो जैसे कि हमें क्या करना है कि जैसे कि हमारा सपोज यहाँ पे एक एरिया है, इस एरिया में मान लो बाढ़ आ रही है तो इसको प्रॉपर हमें यहाँ से मैनेज करना पड़ेगा। प्रॉपर हमारे पास चैनल होना चाहिए जिससे कि हम पानी को सही डायरेक्शन में यहाँ पे रिवर के माध्यम से हम जोड़ सकें, ठीक है, ताकि यहाँ पे फ्लड इस एरिया में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ पे फ्लड ना आए और कम से कम नुकसान हो, ठीक है। तो इस तरह से पी हो गया पहला। अब देन हमारा दूसरा निमोनिक्स में पी के बाद
PO, यानी कि पावर हमने जो याद किया था, तो अगला आएगा हमारा O। तो यहाँ पे हमारा तीसरे के बाद चौथा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। यहाँ पे फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ओवर एक्सप्लोर, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेस टू बी मिनिमाइज, यानी जो हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोइट कर रहे हैं, यानी कि अत्यधिक दोहन जो कर रहे हैं रिसोर्सेज का, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, उसको हम काट के क्या कर रहे हैं कि खेती योग्य जमीन में परिवर्तित कर रहे हैं। हम फॉरेस्ट को काट के क्या बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, या कि हम कह सकते हो कि सॉयल है हमारी जो, उसको हम बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में इंटेंसिफाइड फार्मिंग कर करके हम क्या कर रहे हैं, उससे न्यूट्रिएंट सारे हम यूज कर रहे हैं, हम उसको प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर नहीं देते हैं वहां पे। तो इससे क्या होता है कि हमारी सॉइल हो रही बंजर हो रही है। ऐसे ही बहुत सारे रिसोर्स, वाटर को हम प्रॉपर यूज नहीं करते, जिससे हमारे वाटर, अक्सर वाटर का हम इफिशिएंट यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वाटर का लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल भी कम हो रहा है। तो इस तरह से हमें जो ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेस, उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना, उसे हमें कम करना है, कम से कम ओवर एक्सप्लोइटेशन हो, ठीक है। एंड कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द एक्सेसिव बायोटिक इंटरफेरेंस लाइक द ओवरग्रेजिंग। साथ हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज्यादा ओवरग्रेजिंग कर देते हैं, आप देखे होंगे गाँव में। तो ओवर ग्रेजिंग करने से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि जो हमारी ओवर ग्रेजिंग यानी बहुत ज्यादा चारा चारा जो होता है, या कह सकते हो कि जो हमारे वेजिटेशन है, वेजिटेशन यानी कि जो हमारा वनस्पतियों से ढका हुआ जमीन है, उसको हम क्या करते हैं, पशुओं को हम चरा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो भूमि होती है वो क्या हो जाती है, न्यूड हो जाती है। न्यूड मतलब हो सकती है कि मतलब वहां पे हमारा वेजिटेशन हट गया। जब वेजिटेशन नहीं रहेगा इस जमीन में, तो क्या होगा कि डायरेक्टली ये जमीन में क्या होगा कि रेन ड्रॉप आएंगे, रेन ड्रॉप आएंगे और इसका इरोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरोजन। तो इरोजन से बचाने के लिए हमें इसको, मतलब जो रिसोर्स को है, प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा पांचवा पॉइंट रहेगा, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, दैट इज द ऑपरेशनल प्रैक्टिसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑन फार्म ऑपरेशन। जो भी हमारे ऑन फार्म ऑपरेशन है, उनको मतलब प्रॉपर तरीके से हमें ऑपरेशनल प्रैक्टिसिबिलिटी होना चाहिए। एंड फॉलो अप प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग द इजी अप्रोचेबिलिटी टू डिफरेंट लोकेशन इन द वाटरशेड, ठीक है। यानी हमें ऐसे प्रोग्राम्स को भी फॉलो करना चाहिए, जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो भी हमारे नए नए गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव चलते रहते हैं, उनको भी हमें यहाँ पे फॉलो करने की जरूरत है, ताकि हमें इजी तरीके से जो लोकेशंस अलग अलग हैं, उनके लिए हमने जो प्रोग्राम बनाए उनको इम्प्लीमेंट होना वहाँ पे जरूरी है, ठीक है। तो हमें वाटरशेड का हमारा जो पांचवा ऑब्जेक्टिव है ये रहेगा। नेक्स्ट हमारा डब्ल्यू आ गया, POWER, हमने पावर। तो थर्ड हमारा क्या आएगा, डब्ल्यू। तो अगला हमारा यहाँ पे होगा, दैट इज द सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या करना, वाटर स्टोरेज एट कन्वीनियंट लोकेशन फॉर द डिफरेंट पर्पज। यहाँ पे हमें वाटर को क्या करना है, सिंपल चीज आप क्या करना है, वाटर का स्टोरेज करना है, ठीक है। वाटर स्टोरेज हमें क्यों करना है, एक अच्छी लोकेशन में ही करेंगे आप। कन्वीनियंट लोकेशन ऐसा नहीं कि मान लो सपोज दैट यहाँ पे इस तरह से स्लोप है अगर, तो आप पानी का स्टोरेज तो यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ स्टोरेज होगा ही नहीं, यहाँ स्टोरेज नहीं होगा ना। तो हमें वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे वाटर हमारा स्टोर हो जाए। या फिर रिवर है तो हमें चेक डैम बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि यहाँ पानी हमारा क्या रहे, रुक जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि मतलब वाटर स्टोरेज बनाना है कन्वीनियंट लोकेशन में, प्रॉपर लोकेशन में बनाना है, डिफरेंट पर्पज के लिए हमारा वाटर यूज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसके लिए यूज कर सकता है, एनिमल के लिए यूज हो सकता है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, लाइफ सेविंग इरिगेशन के लिए हो सकता है, ड्रिंकिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ड्रिंकिंग के लिए आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद, फिल्टर करने के बाद, इसको फिल्टर करने के बाद हम ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हमारा ये सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव हो गया वाटरशेड मैनेजमेंट का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा जो वाटरशेड मैनेजमेंट का होगा, माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द वाइल्ड एनिमल, डब्ल्यू से शुरू होगा, वाइल्ड एनिमल एंड इंडिजिनस प्लांट लाइफ कंजर्वेशन एट द सेलेक्टेड प्लेसेस। यानी जो हमारे जंगली जीव हैं, जो वाइल्ड एनिमल हैं, और साथ में हमारे जो इंडिजिनस यानी देसी जो हमारी प्लांट की स्पीसीज है, ठीक है, प्लांट स्पीसीज यानी पौधों की जो स्पीसीज है, प्लांट है हमारे जो देसी तरीके से हमारे होते थे पहले, साथ में जो हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं एनिमल, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका हिरन हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका लायन हो गया, ठीक है, और भी एटसेट्रा बहुत सारे, रैबिट्स हो गए। तो अगर आप फॉरेस्ट को काट दोगे, पूरा जो जंगल हमारे हैं उनको आप अगर हार्वेस्ट कर दोगे, जंगल को क्या कर दोगे, काट दोगे, आप किस लिए काट रहे हो, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर लैंड बढ़ाना है, एग्रीकल्चर पर्पज से इसको, फॉरेस्ट को आप क्यों काट रहे हो, ताकि आपको एग्रीकल्चर या कि नेट कल्टीवेटेड एरिया क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, या कि आप रोड बनाने के लिए कर सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट है आपका, या आप कह सकते हो माइनिंग के लिए, माइनिंग मतलब खनन के लिए, किसका खनन, बहुत सारे खनिज पदार्थों का। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि यहाँ पे फॉरेस्ट या जंगल को क्या कर रहे हो, काट दे रहे हो। इससे जो हमारे वाइल्ड एनिमल है वो किसमें आ जा रहे हैं, खतरे में आ रहे हैं। तो हमें इसका क्या करना है, कंजर्वेशन करना है। ऐसे बहुत सारे यहाँ प्लांट होते हैं इंडिजिनस, उनको भी आप यहाँ पे
हटा देते हो, धीरे धीरे करके उनका हैबिटेट यानी जहाँ पे वो रहते हैं वो स्थान ही खत्म हो जाता है और वहाँ पे वो विलुप्त सा हो जाता है। तो हमें इस चीज को बचना है, इससे इसको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। क्या करना है, कंजर्व करना है। नेक्स्ट हमारा पावर को ही आगे देखते हुए हमारा ई आएगा यहाँ पे ई। तो ई में क्या होता है आपका, पहला हो गया आपका ई में इरोजन कंट्रोल। आपको क्या करना है यहाँ पे, इरोजन को कंट्रोल करना है। तो इरोजन कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारे चीजें होती है, जैसे कि आप एक तो एग्रोनॉमिकल मेजर कर सकते हैं। एग्रोनॉमिक मेजर होता है, यानी कि एग्रोनॉमिक मेथड्स होती हैं, और दूसरा होता है मैकेनिकल मेथड। ठीक है, इन दोनों चीजों को याद रखना आपको। तो एग्रोनॉमिक मेजर के अंदर क्या क्या आएगा आपका, कंटूर क्रॉपिंग होता है, कंटूर क्रॉपिंग हो गया। ठीक है, आपका कंटूर क्रॉपिंग बाद आपका कवर क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, कवर क्रॉप यानी जमीन को क्या करना है, कवर करके रखना है। देन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें और भी आ जाएंगी। मल्चिंग हो जाएगा यहाँ पे, ताकि सॉइल हमारी कवर रहेगी तो हमारा इरोजन कम होगा। ठीक है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप। ठीक है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप यानी जो साधारण बहुत उस तरह से बुआई की जा सकती है, उस तरह क्रॉप को हमें लेना है। कंटूर क्रॉपिंग में क्या होता है कि हमें यहाँ पे जो सोइंग करते हैं वो हमारा एक क्रॉस द स्लोप करते हैं। क्या करते हैं, एक क्रॉस द स्लोप, यानी जो सोइंग करते हैं या कह सकते हो प्लाविंग करते हैं, क्रॉस द स्लोप करते हैं, या कह सकते हो एलोंग द कंटूर। ठीक है, तो इस तरह से सोइंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे एग्रोनॉमिक मेजर हो गए। मैकेनिकल मेजर में आपका आता है कंटूर बंडिंग। यहाँ पे था कंटूर क्रॉपिंग, यहाँ पे हो जाएगा कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, बेंच ट्रेसिंग। ठीक है, जिंक ट्रेसिंग। इस तरह से मैकेनिकल मेजरमेंट में भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। हालांकि सॉइल कंजर्वेशन के चैप्टर में इसको ऑलरेडी कवर करूंगा। नेक्स्ट अगला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि इकोसिस्टम सेफ्टी। हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो इकोसिस्टम बना हुआ है उसे हमें सेफ रखना है, उसे हमें डैमेज नहीं होने देना। तो इकोसिस्टम को हमें क्या रखना, बचा कर। इकोसिस्टम क्या होता है कि हर जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एक सिस्टम के द्वारा जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ समझा देते हैं इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम, इसमें क्या होता है इकोसिस्टम में, सपोज दैट आपका क्या है, सोलर रेडिएशन है, सूर्य है, इससे क्या आती है, सूर्य की रोशनी आती है, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लांट है। प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसको क्या कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर खाता है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि क्या है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर इसे खाया। अब ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा, फ्रॉग को खाएगा स्नेक। स्नेक को खाएगा ईगल, यानी कि बाज। अगर सपोज दैट यहाँ पे आपका ये जो एक फ्रॉग ही नहीं होगा तो क्या होगा, स्नेक खाना कहाँ से खाएगा, या कह सकते हो ग्रास हॉपर नहीं होगा तो स्नेक या फ्रॉग कहाँ से आएगा, तो इस तरह से ईगल भी नहीं रहेगा। तो हमारा सिस्टम पूरा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इकोसिस्टम को हमें स्टेबल, इकोसिस्टम को हमें सेफ रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि हमारा जो उस एरिया के लोग हैं, उस क्षेत्र के लोग हैं, उस क्षेत्र के लोगों के लिए हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, कि हमें इकोनॉमिक संसाधन हमें तैयार रखना है। उनके लिए हमारा फॉर द फाइनेंस, ठीक है, यानी पैसे की व्यवस्था होना चाहिए। उनके लिए हेल्थ की फैसिलिटी होना चाहिए। ठीक है, उनके लिए आपका स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल की फैसिलिटी होना चाहिए, यानी कि एजुकेशन होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, देन आपका अगला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि हमारा जो वाटर सेड मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, हमें वहाँ के लोगों को काम भी प्रोवाइड होता रहे, इस तरह से हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहना। ठीक है, तो इसका हमारा वाटर सेड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि रोजगार के साधन भी हमें तैयार रखना। जैसे कि हमने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डाल दी वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी। या कह सकते हैं आपकी वहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ आप व्यवस्था कर दिए, तो लोगों को मतलब कि आने जाने से जो कि वो लोग वहाँ पे कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हमें। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा आर से, तो रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर, यानी कि वहाँ का जो ग्राउंड वाटर स्तर है जो जल का, उसको भी हमें क्या करना है, रिचार्ज करना है प्रॉपर। हमें मतलब कि
रन ऑफ को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो रिचार्ज करना हमें किसको, ग्राउंड वाटर को, इसको भी याद रखेंगे आप। रिडक्शन ऑफ द ड्रॉट हजार्ड, यानी जो सूखा सूखा आने की स्थिति है उसको हमें, सूखे की जो रिस्क है सूखे आने का, ड्रॉट आने का, उसको भी हमें क्या करना है, कम करना है इन द वाटरशेड मैनेजमेंट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ द ड्रॉट हजार्ड, यानी सूखे की स्थिति को हमें क्या करना है, यहाँ पे कम करना है। जैसे कि आप क्या करेंगे, ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटीज का यूज करेंगे आप, मतलब कि सोइंग को डिले करेंगे। आप क्या कर सकते हैं कि मतलब कि अगर लेट ऑनसेट ऑफ मानसून हो रहा हो तो आप नर्सरी आप तैयार रखेंगे पहले से, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉट की हमारे जो हजार्डस है वो कम हो जाएंगे। लाइफ सेविंग इरिगेशन की व्यवस्था रखेंगे, ठीक है। आप अगर मान लो बहुत ज्यादा ड्रॉट आ गई है तो आप मतलब कि उसको एज ए फॉडर के रूप में आपके पास जो एनिमल्स हैं उनको आप खिला सकते हैं, वो जो हमारा क्रॉप है उसको, ठीक है, जिससे हमारा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। साथ में मतलब कि ड्रॉट हजार कम करने के लिए हमें एनिमल हस्बेंड्री भी करना है, ताकि हमें अगर हमारी क्रॉप नष्ट हो जाती है तो हमें उस दौरान जो किसान है उसको जो आय मिल जाए कहीं ना कहीं एनिमल से, यानी कि डेयरी से भी आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें रिड्यूस करना है रिस्क ड्रॉट के हजार्ड को, है ना। अगला हमारा रिडक्शन ऑफ द सिल्टेशन इन मल्टीपर्पज रिजर्व, ठीक है। हमारे जो रिजर्व होते हैं मल्टीपर्पज, हमारे बहुत सारे पॉन्ड होते हैं, जैसे हमारा पॉन्ड है, तालाब है, आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुका है ये चीजें। तो यहाँ पे रन ऑफ होता है, वाटर रन ऑफ होके आता है, और यहाँ पे बहुत सारी जो सॉयल है, सॉयल को भी लेके आता है इसमें। और ये सॉयल जो होती है यहाँ पे आके सिल्टेशन होने लगता है, यहाँ पे आके जमने लगती है मिट्टी, और जैसे जैसे सॉयल मिट्टी जमने लगती है इसमें, तो ये हमारा जो रिजर्वायर है इसकी कैपेसिटी क्या होती है, धीरे धीरे करके कम होती जाती है, यानी यहाँ मिट्टी हमारी जमती जाती है। तो इस तरह से हमें सिल्टेशन के हजार्ड को क्या करना है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, कम करना है, ठीक है। देन आपका रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा सौंदर्यता यहाँ की, यानी कि शहर है कोई तो वहाँ की सुंदरता बढ़ाना है, प्रॉपर हमें पार्क हो गया, ठीक है, कोई भी एस्थेटिक पर्पज से हम चीजों को यूज कर सकते हैं, यानी कि धार्मिक स्थल वगैरह हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे, ताकि हम मतलब कि प्रॉपर हम वहाँ पे घूम सकें और वहाँ पे अपने मन को भी एक प्रॉपर तरीके से कह सकते हो शांत कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से हमारे वाटरशेड मैनेजमेंट के बहुत सारे मल्टीपर्पज बहुत सारे जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये जो पॉइंट्स हमने समझाए हैं, ये जो पॉइंट हमने लिखाए हैं, पावर एक इसका निमोनिक्स रहेगा, इसको आप याद करके और राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।